जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत पहला चैप्टर संख्या तथा संख्यांक अंकों का ज्ञान स्थानीय मान चल रहा था, जिसके अंतर्गत आप सभी मित्रों ने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 का अध्ययन कर लिया था। यानी चैप्टर नंबर 1 का आज लेक्चर नंबर कौन सा होने वाला है? तीसरा दोस्तों लेक्चर नंबर है। चैप्टर फर्स्ट का दोस्तों ये लेक्चर नंबर कौन सा होने वाला है? थर्ड। यदि दोस्तों आपको लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को देखना है तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। यदि आप सारे वीडियो सीरियल वाइज देखना चाहते हैं, सिलेबस भी देखना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। जैसे ही प्लेलिस्ट में जाएंगे तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2021-22 के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सिलेबस और विद चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस प्रोवाइड हो जाएगा। सिलेबस जो हमने क्या क्या सिलेबस है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वो भी इसमें उसका मिल जाएगा, और पहले चैप्टर में कौन सीरियल से सारे लेक्चर आपको वहां से देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों दो तरीके से आप आसानी से सारे लेक्चर देख सकते हैं। दोस्तों तो आपको पिछली क्लासों में हमने बताया था, लेक्चर नंबर 1 में संख्या के बारे में बताया था, विधिवत से संख्या के बारे में पूरा चार्ट बना के आपको विधिवत से बताया था। वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने जो जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने आपको बता दिया था। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ था? दूसरा लेक्चर आया था। तब दोस्तों हमने आपको पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या क्या होती है उसके बारे में चर्चा की थी। अनुवर्ती संख्या क्या होती और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती उस पर चर्चा की। संख्यांक क्या होता था तो दूसरे लेक्चर में हमने उस पर चर्चा की थी। आज दोस्तों लेक्चर नंबर 3 है, इसमें हम चर्चा करेंगे रोमन संख्यांक प्रणाली। क्या रोमन नाम तो आप सब लोगों ने सुन रखा है, रोमन संख्यांक प्रणाली। इस जितने हमारे भाई बहन सब जानते हो, 1 से 10 तक तो सब परिचित होंगे रोमन अंकों से, कि नहीं? 1 से 10 तक तो आप सभी लोग परिचित होंगे। दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी मित्रों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी मित्र ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए, इस वीडियो को शेयर करिए यदि आपको पसंद आ रहा हो दोस्तों, क्योंकि आप हमारे पुराने भाई बंधु वीडियो इसके पहले भी आपने लोगों ने देख रखा है। यदि पसंद आ रहा तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए, और यदि आपको चैनल पसंद आए, आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन करो जरूर प्रेस करें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों और एक बात और है, आप नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि नोट्स ही आपके सच्चे साथी हैं जो एग्जाम के समय आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो इसलिए नोट्स बनाएंगे तो एग्जाम के समय जब आप पेपर देने जाएंगे तो फटाक से पलट लेंगे और तुरंत आपका रिवीजन हो, क्योंकि रिवीजन ही करना है और कुछ विशेष बात नहीं है, सिर्फ रिवीजन करना है। कुछ ज्यादा नहीं हमको पढ़ाना है कि आप बहुत ज्यादा पढ़, क्योंकि आप सब लोग सब कुछ पढ़ रखे हो, सिर्फ उसको रिवीजन करना, आपके दिमाग में एक बार दोबारा उसको रिपीट करवाना है, बस इतना उद्देश्य है। क्योंकि आप लोग सब लोग जानते हैं, सब कुछ सीख चुके हैं, सब कुछ पढ़ा है आप लोगों का, 9th हाई स्कूल से कुछ ऊपर नहीं है, लेकिन उसको एक बार आपको रिवीजन करना है, जो उस रिवीजन के माध्यम से ही आपको सब कुछ सीखना है। दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करिए, ठीक है। तो रोमन संख्यांक प्रणाली क्या होगी? तो दोस्तों आप लोगों ने रोमन अंक में 1 से 10 तक तो आप लोगों को सब लोगों को याद होगा कैसे लिखते थे। तो 1 से 10 तक आपको लिख के दिखाते हैं, जैसे 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहां तक आप सब परिचित हैं, ठीक है। इतना आप सब लोग लिख लेते हैं। 1 को हम क्या लिखते थे? आई से लिखते थे, ऐसे बना के। 2 को 2 ऐसे बना देते थे ना, कि नहीं? 3 को 3 बना के लिखते थे ऐसे करके। और 4 को दोस्तों ये 5 होता था, 5 को ऐसे लिखते हैं, ठीक। और इसमें 1 कम कर देते हैं। अभी इसका हम तरीका बता रहे हैं, इसके नियम कुछ हैं वो बता रहे हैं। और ये दोस्तों 5 होता, 5 में यदि हम 1 कम कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो यानी कि हम 5, ये 5 है, 5 में 1 कम कर देंगे। जब भी हमको कम करना होगा तो बाईं ओर जाए लिखेंगे उस नंबर को, जिस नंबर को कम करना है उसको सदैव बाईं ओर लिखेंगे। कैसे भी बताते हैं। 6 को लिखना है तो 5 है, यदि बढ़ाना है तो जितना बढ़ाना है उसको दाईं ओर लिखेंगे, 6 हो गया। 7 लिखना है तो 1 2 3 ये हो गया जाके, अब 5, तो 5 3
8 सॉरी 5 2 7 लिखना था 7, तो 5 2 7 हो गए, 8 लिखना है तो ये हो गया 1 2 3, तो 3 ये हो गया जाके, 5 ये, तो 5 3 8 हो गया। 9 लिखना है तो देखो पहले 10 को लिखते हैं, तो 10 को दोस्तों x से लिखते थे, अब 9 लिखना है तो इसमें से एक कम करना है, तो कम वाले को सदैव हम बाईं ओर लिखते हैं, कम वाले को सदैव कहाँ लिखते हैं, बाईं ओर लिखते हैं। ठीक है, तो इतना से ये आप सब लोग ज्यादातर यूज भी करते हैं और सामान्य ज्यादातर यूज करते हैं, लिखने में भी इनका हम यूज करते हैं 1 से 10 तक। लेकिन कुछ संख्या आपसे आगे भी पूछी जाती है, मैक्सिमम आपसे 1 से 100 तक या कुछ उससे आगे पूछी जा सकती है। आपके में जो पेपर में 1 से 100 तक या कुछ उसके आगे आएंगे, कैसे आएंगे हम आपको बताते हैं दोस्तों। इतना तो आप लोगों को पता है, इसके आगे के बारे में बताएंगे। पहले चलिए एक और देख लीजिए, जैसे आपको लिखना हो 50 100, ठीक है, 50 को लिखना हो सॉरी 100 को लिखना हो, 500 को लिखना हो और 1000 को लिखना हो, ये 1000 को लिखना हो, ये 4 को। तो देखो दोस्तों इसको कैसे लिखेंगे, 500 को दोस्तों को हम लिखते हैं L से, ठीक है, 100 को लिखते हैं C से, और 500 को लिखते हैं D से, और 1000 को M से लिखते हैं। ये बात समझ में, यानी कि 50 यदि कहीं पे लिखा मिल गया तो 50 का दोस्तों मतलब क्या है, 50 के आधार पर डायरेक्ट यदि आप L लिख दिया वहां पे तो उसका मतलब होगा 50, ठीक। यदि आपने C लिख दिया तो उसका मतलब होगा 100, यदि आपने D लिख दिया तो उसका मतलब कितना होगा 500, और यदि आपने M लिख दिया तो उसका मतलब 1000। यदि 1000 कहीं पे लिखा है तो आप उसके स्थान पर M यूज कर सकते हैं, 500 लिखा है तो उसके स्थान पर आप D यूज कर सकते हैं, 100 लिखा है तो उसके स्थान पर C लिख सकते हैं, और 50 लिखा है तो उसके स्थान पर L लिख सकते हैं। याद करने का तरीका क्या है, ये इतना याद कर लोगे, 50 को लिखना है, फिर दोस्तों 100 को लिखना है, फिर 500 को लिखना है, फिर 1000, 50 100 500 1000, याद कर लिए। देखो 50 फिर 100 फिर 500 फिर 1000, 4 ही नंबर याद करने। अच्छा ये कैसे याद करेंगे, कैसे याद करना कि 50 L किसको लिखेंगे, C किसको लिखेंगे, D किससे लिखेंगे, M कैसे, तो याद करेंगे। देखो LC DM, LC DM, याद हो जाएगी ना। LC पहले याद कर लिए, से LCM होता था तो M नहीं उसका है, LCM भाई LCM पढ़ते थे कि नहीं, LCM, तो इसका M से मतलब हटा दीजिए, M से मतलब हटा दीजिए, सिर्फ LC उसका ले लीजिए, LC ले लिया, और DM तो जानते हैं DM, तो LC DM हो गया, इसे भूलेंगे नहीं। LCM का M हटा के हम खाली LC ले रहे हैं, और फिर DM तो आप सभी जानते हैं, तो LC DM याद कर लोगे ना। याद करने का तरीका आसान, जिसे भूल लेना, ये तो आपको 1 से 10 तक याद है, लेकिन इसमें क्रम चेंज हो सकता है, किसको L कहते हैं, किसको C कहते हैं, किसको D कहते हैं, किसको M कहते हैं, तो इस तरीके से आते हैं। LC और DM तो आपको पता ही है कि नहीं। L का मतलब 50, C का मतलब 100, D का मतलब कितना 500, M का मतलब कितना हो गया 1000 हो गया। ये मुझे उम्मीद आज इतना समझ गए होंगे दोस्तों। इसको लिखने से पहले दोस्तों कुछ नियम है, कुछ रूल हैं, उन रूलों को भी देख लीजिए। पहले इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इनको बड़े ध्यान से नोट करिएगा, खास कर ये दोस्तों। शेयर करते रहिए, जम के शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों जुड़िए, क्योंकि जितने अधिक आप जुड़ेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आप शेयर करेंगे, जितने ज्यादा आप कमेंट करेंगे, तो उतना हमारा मोटिवेशनल बढ़ता है, कि हम ज्यादा उतने मोटिवेट होते हैं कि हमारे भाई बंधु देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि सर हमको वीडियो बना के दें और हम आसानी से देखें। इसलिए हम बार बार कहते हैं आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए दोस्तों। आप सभी मित्रों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक शेयर तो बनता है ना, लाइक तो बनता है, ठीक। मुझे उम्मीद आपने इसको पता, इतना तो पता ही था, लेकिन फिर भी नोट कर लीजिए, और ये भी आपने नोट कर लिया होगा। नोट दोस्तों लिख लीजिए, एक नोट हम लिखवा रहे हैं आपको, 2-3 पॉइंट हैं। वैसे देखिए रोमन संख्यांक प्रणाली के बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन हम आपको जो आपके सिलेबस में है, जो इंपॉर्टेंट वही रूल लिखवा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा बोझ नहीं करवाना चाहते हैं, ठीक है। कोई भी इसमें का जो नंबर होगा, ये इधर वाला I V और कितना x, ये कोई भी होगा, से I है यहाँ पे, फिर V है, फिर कितना x है, फिर L है, C है, D है, M है, तो जो ये नंबर हम कोई भी इसमें का नंबर होगा 3 से अधिक बार रिपीट नहीं हो सकता, 3 से अधिक बार रिपीट नहीं हो सकता। मतलब कहने का मतलब जैसे यहाँ पे 8 लिखा था, तो 8 हमने लिखा था कितना, 8 को देखो V बना, फिर 3 बार x लिख दिया, 3 बार I बना दिया। अब 9 लिखना, तो 9 को हम ये नहीं लिख सकते हैं V 1 2 3 4 बार I बना दें, ऐसे करके हम बात समझ पा रहे हैं, तो ये लिखने का तरीका गलत है।
एक नंबर, एक जो ये अक्षर ये वाला लिखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सिर्फ 3 बार रिपीट हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता, ओनली 3 बार ही रिपीट होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कोई भी इसमें से आई हो, वी हो, एक्स हो, ये इनमें से कोई भी नंबर होगा, सिर्फ 3 LCDM कोई भी नंबर है, मतलब कहने का तो ओवरऑल जितने भी हमारे रोमन संख्यांक प्रणाली जितनी भी है उसमें से कोई भी नंबर 3 बार ही रिपीट होगा, इससे ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता। जैसे हमने इसको लिख के दिखाया आपको, ये कभी एक्स नहीं लिखा, मतलब ये कभी भी नहीं हो सकता, गलत है ये लिखने का तरीका। 9 को हम x करके उसमें से एक माइनस ही करेंगे हमेशा, राइट। तो पहला पॉइंट समझ गए। इसको चलो हम हल्के से लिखवा भी दे रहे हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों कैसे लिख लीजिए। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट लिख लीजिए, कोई भी संकेत 3 से अधिक बार नहीं आता है, 3 से अधिक बार नहीं आता है, मतलब 3 से अधिक बार कोई भी संकेत को हम यूज नहीं कर सकते। हमने जैसे कि उदाहरण लिखा था, आपको दिखाया 8 का लिख के, ये नहीं है 9 लिखना है तो 9 में हम एक और इसमें बढ़ा दे, सिर्फ आई था तो 3 बार मैक्सिमम हम यूज कर सकते हैं, ठीक। एक और देखिए, और ये जो रूल है किस पे नहीं लागू होता है, तो दोस्तों आपका जो V है, L है और D की कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती, ये सदैव सिंगल ही यूज किए जाएंगे। मतलब V L D, V मतलब 5, L का मतलब 50 और D का मतलब कितना 500, मतलब ये कभी रिपीट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हमको 1000 लिखना था तो ये नहीं हम D और D लिख दें तो ये 500 प्लस 500 नहीं, नेवर, कभी भी रिपीट नहीं होंगे। कौन से D है, जैसे V है, L है, कहां गए L है, L को हमको 100 लिखना था तो 100 को हम C लिखेंगे, ना कि हम 50 प्लस 50 करके 100 लिख दें, ये कभी भी नहीं हो सकता। V जैसे 10 लिखना है तो 10 को हम ये 5 ये लिखा, 5 ये लिखा, तो ये कभी नहीं। 10 लिखना है तो x का ही प्रयोग करेंगे हम, ये 2 बार नहीं लिख सकते हैं, 3 बार, मतलब 2 बार नहीं लिख सकते ना 3 बार, मतलब एक ही बार। VLD का जब भी कोई संख्या लिखेंगे उसमें सिर्फ एक बार ही प्रयोग होगा, इससे अधिक इसका प्रयोग नहीं होता है, राइट। तो मुझे उम्मीद है बस समझ गए होंगे कि VLD की कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती है, ठीक दोस्तों, नहीं होती है, राइट दोस्तों, ठीक है। और जो एक पॉइंट है और समझ लीजिए, अभी हमने आपको बाएं और दाएं का एक गेम बताया था, बाएं और दाएं का कॉन्सेप्ट बताया था। कहने का तात्पर्य था, जैसे हमने कहा था अभी, जैसे 5 था, 5 लिखना था तो 5 है, फिर हमको लिखना था 4, तो 4 लिखना है, जैसे 5 है, ठीक है, और हमको लिखना कितना था 4 लिखना था, तो 5 को कभी जब भी लिखना होगा तो हम उसको लिखेंगे 5 माइनस 1, तो 5 में से 4 हो जाएगा, तो घटे मतलब 5 में से 1 कम करना। तो जब भी हमको 5 से कम करना होगा, मतलब किसी भी संख्या से कोई भी नंबर कम करना है, तो कम करने के लिए सदैव जो हमारा दे रखा होगा संकेत, उसमें बाईं ओर दूसरा संकेत लिखेंगे। जैसे 4 लिखना था तो 4 को लिखने के, ये 4 लिखना था दोस्तों, 4 को लिखने के लिए हम 5 के बाईं ओर 1 लगा देंगे, आई लगा देंगे, तो 4 हो जाएगा। जैसे ये बात समझ पाए कि नहीं। और देखिए जैसे हमको अभी 6 लिखना है, तो 5 था तो 6 को लिखने के लिए हम क्या 5 लिखेंगे, 6 को लिखने के लिए 5 और प्लस 1, तो यानी कि 5 है और प्लस कब चलेगा दाईं ओर, मतलब 5 में 1, जब भी प्लस लगा होगा 6 को लिखना होगा तो 5 में प्लस 1 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये दाईं ओर बढ़ते हैं तो प्लस का बढ़ेगा, मतलब नंबर बढ़ेंगे, और दाईं ओर जो लिखा होगा वो घटेंगे। बात समझ पा रहे हो। ये दाईं ओर जैसे कहीं लिखा मिल गया आपको, जैसे यही लिखा XI, तो इसका मतलब आप XI, अब ध्यान समझिए, इसको बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि आपको रोमन से
रोमन अंक से क्या दे, संख्यांक में भी चेंज करने को दे सकता है। एक्स आई एक्स लिखा कहीं पर, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे, पहले इधर वाले को लिखेंगे, पहले इधर वाले को लिखेंगे। तो x का मतलब दोस्तों कितना 10 हुआ। अब चूंकि ये बाई आई जो आई लिखा बाई ओर लिखा है, तो बाई ओर लिखा तो बाई ओर का मतलब क्या, 1 घटेगा, तो 10 में से 1 घटा देंगे, यानी कितना लिखा है 9 लिखा। ये बात समझ पाए कि नहीं? मुझे उम्मीद है ये आप सभी मित्रों को बात समझ में आ गई होगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? मतलब बाईं ओर जो अंक लिखा होगा उसमें से हमेशा वो घटेगा, और जो दाईं ओर लिखा होगा, जैसे हमने कहा ये लिखा है, अब दाईं ओर लिखा है तो इसको हम पढ़ेंगे, ये कौन सा बड़ा अंक है, बड़े वाले अंक को पढ़ेंगे, बड़ा अंक जो लिखा होगा उसको पढ़ेंगे। तो बड़ा कौन सा, v का मतलब 5, और 5 यानी कि v का मतलब कितना 5 होगा, और प्लस कितना 1। एक बात और है, सबसे पहले बड़ा अंक को ही पढ़ेंगे और बड़े अंक से ही छोटा अंक घटेगा, इस और कोई बात नहीं हो सकती है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि बड़ा अंक होगा उसके पहले कोई छोटा अंक घट सकता है। जैसे हमने x में से फर्स्ट घट सकता है, x में से फर्स्ट घट सकता है, ठीक, ये नहीं x जैसे हमको l जैसे कहीं पे लिख दिया हम lx, तो ये नहीं समझेंगे कि x का मतलब 10। ध्यान समझिए, हम जैसे lx लिख दिया तो lx का कहने का मतलब lx लिखता है, x का मतलब कितना, x का मतलब कितना 10 हुआ, और 10 l का मतलब कितना 50 हुआ जाके। तो यानी कि कहने का मतलब 50 में x ऐड किया है, तो 50 प्लस x, 50 और प्लस x यानी कि 10 बराबर कितना होगा 60। ये बात समझ में है कि नहीं? जो बड़ा होगा उसको हम उठाएंगे, दो ही चीज लिखी है, दो ही लिखे हैं इसमें, तो जो बड़ा होगा उसको उठाएंगे हम, और बड़े उसको, जैसे l बड़ा होता ना, l का मतलब 50 है, जैसे यहाँ l का मतलब कितना 50। अब 50 के यदि x इधर लगा होता, जैसे यही लिखा होता है xl, तो अब इसमें l उठाते हैं, और l का मतलब 50, और 50 के पहले x लगा, तो 50 में से x का मतलब 10, तो 50 माइनस 10 यानी कि 40 हुआ जाके। जैसे यहाँ पे एक बड़ा कौन सा है, i बड़ा है कि x, i का मतलब है कि x का मतलब 10, यानी कि 10 वाले को पहले लिखेंगे। अब चूंकि ये बाएं लगा इसलिए से यहाँ पे हमने घटा दिया, तो 9 हो गए जाके। इस बात को समझ, जैसे यहाँ पे कौन सा बड़ा, v बड़ा कि i बड़ा, v का मतलब 5 और i का मतलब 1, तो बड़ा कौन v, तो सबसे पहले v को उठाएंगे, v को उठा लिया 5 लिख दिया। अब चूंकि ये दाईं ओर लगा एक, तो इसमें एक ऐड कर दिया। मुझे उम्मीद आपको ये बात समझ में आ रही है, यानी कि बड़े अंक से स्टार्ट करेंगे और फिर छोटे अंक जो दाएं बाएं लगा, दाहिनी ओर लगा होगा तो उसमें ऐड हो जाएगा जितना लगा होगा, और जो बाईं ओर लगा होगा उतना ही उसमें घट जाएगा। बड़े ध्यान से इस चीज को सुनिए जिससे आपको कोई गलती होने की संभावना ना रहे। तो इस पॉइंट को लिखाने की जरूरत नहीं, मुझे उम्मीद आप इस बात को समझ गए होंगे। जब भी कोई अंक या कोई संकेत बाईं ओर लिखा होगा तो उसका मतलब होगा घटाना, मतलब जो संख्या दे रखी होगी बड़ी संख्या उसमें से उसको घटा देंगे। यदि अंक दाहिनी ओर लिखा है तो उसका मतलब होता दोस्तों जोड़ना, जितना नंबर जो बड़ी संख्या होगा बड़ा संकेत होगा उसमें वो नंबर ऐड कर देंगे और हमारा जो रिजल्ट होगा वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट हमने लिखा दिया, तीसरा पॉइंट हमने आपको समझा दिया। ठीक है, अब किसी एक चीज और समझ लीजिए, जैसे उसे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी देख लीजिए, हो सकता है कभी रिपीट कर दे। किसी भी संकेत पर, ये जो संकेत बने ये वाले, किसी भी संकेत पर यदि बार लग जाता है, इसको ध्यान समझ लीजिए, किसी भी संकेत पर यदि बार लग जाता है तो उसका मतलब 1000 गुना बढ़ जाता है वो। किसी भी संकेत पर यदि बार लग जाता है, बार कहने का मतलब ये वाला जो होता था ऐसे, इसको बार ही तो पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे बार। यदि किसी भी संकेत पर यह बार लग जाता है तो उसका कहने का मतलब जितना उसका मान होता उसका वह 1000 गुना बढ़ जाता है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। कहने का तात्पर्य जैसे कोई भी नंबर लेते हैं हम, जैसे यही ले लिया, आई ले लिया, ये आई ले लिया, आई पे यदि हम बार लगा दें तो आई का मतलब कितना होता है 1 होता, और बार लगा तो बार का मतलब 1000, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 हो जाएगी। यदि हम किसी पे बार लगा देते हैं उसकी वैल्यू कितनी 1000 गुना बढ़ जाती है। जैसे ये समझ गए, जैसे एल है, एल पे हम क्या लगाते हैं बार लगा दें
तो यल एल पे जैसे ही हम बार लगाएंगे तो इसकी वैल्यू 1000 गुना बढ़ जाएगी। कितना था, एल 50 था और 1000 गुना बढ़ेगा, यानी कि इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना 0 0 0 0 4 जीरो, यानी कि कितना होगा 50,000 हो गया। किसी भी संकेत पर यदि हम उस बार लगा देते हैं, मुझे उम्मीद है आप दो जहां पर चलो एक और समझा देते हैं। जैसे ये ले लीजिए, सी ले लीजिए, सी पे जैसे हम बार लगा दिए तो सी पे जैसे बार लगाए तो सी का मतलब कितना 100, और कितने गुना बढ़ जाए, बार का मतलब कितना 1000 गुना, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 1000 से मल्टीप्लाई करें 2 जीरो है 3 जीरो है, तो टोटल ओवरऑल कितने हो गए 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका कितना मतलब हो गया 1 लाख हो गया जाके। तो इस ये लाइन यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यदि किसी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये लाइन हम धीरे धीरे बोल रहे हैं, यदि आप तीसरा पॉइंट ही लिखना, तीसरा चौथा जो भी पॉइंट, तीसरा पॉइंट है ना, तीसरा तो बताइए चौथा पॉइंट होगा, जो भी नंबर या कोई जो भी संकेत है, यदि दिया गया संकेत पर या दिए गए संकेत पर बार लगा होता है तो उस बार का अर्थ होता है कि वह 1000 गुना है। यदि दिए गए संकेत पर बार लगा होता है तो बार का अर्थ होता है कि उसका जो संकेत का मान होता है उसका 1000 गुना, 1000 गुना, उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उस पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं। ओवरऑल आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मुझे उम्मीद है, यदि आपने ध्यान से सुना होगा, क्योंकि सुनना बहुत जरूरी है, तभी जाके आपको पूरी बात समझ में आएगी। राइट, चलिए इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब प्रश्न की ओर चलते हैं, ध्यान समझिए। देखिए दोस्तों प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित संख्यांकों को रोमन प्रणाली में लिखिए, या रोमन संख्या प्रणाली में लिखिए। निम्नलिखित संख्यांकों को, क्वेश्चन है, लिख लीजिए, निम्नलिखित संख्यांकों को रोमन संख्यांक प्रणाली में लिखिए। पहला प्रश्न जैसे क्या है, जैसे क्वेश्चन पहला है, निम्नलिखित संख्यांकों को रोमन संख्यांक प्रणाली में लिखिए। जैसे लिखा हो पहला 49 लिखा है, कितना दोस्तों लिखा है, पहला 49 लिखा है, तो 49 को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे पहला प्रश्न है कितना 49, तो 49 को लिखने के लिए क्या लिखेंगे 50 और -1। तो 50 का मतलब अभी आपने बताया था L, और 1 का मतलब कितना 50, या इसको एक तरीका और है, ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से। 49 को लिखने के लिए हम कैसे लिख सकते हैं 40 और +9, ये थोड़ा और आप, ये तरीका ज्यादा सही है, ये सही है, यही तरीका सही। 49 को हम 40 + 9 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, तो 40 + 9। अब 40 को कैसे लिखेंगे, देखो 40 का मतलब देखो L हो गया 50, L 50, और 50 में से कितना गया 1, तो 40 हो गया रख के, और +9 का मतलब x ये 1, यानी कि इसको कितना है XLIX, ये प्लस को प्लस से कोई मतलब नहीं, समझाने के लिए क्या, यानी कि 49 को लिखना है तो 40 + 9, यानी 40 का मतलब L का मतलब 50, और 50 में से 10 घटा दिया तो 40 हो गया जाके, और कितना 9 मतलब 10 में से 1 घटा दिया तो 9 हो गया, तो XLIX, ये देखो 9 हो गया जाके, और ये 50 हो गया, 50 में से 10 गया तो 49 हो गया। जैसे अगला 59 59, इसको लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से, 50 और +9, ये तो बहुत आसान है। तो 50 का मतलब कितना L हो गया, और 9 का मतलब कितना XI, तो 9 होगा, बाईं ओर है इसलिए इसमें से 1 घट जाएगा तो 9 ही बचेगा, यानी कि LIX। है कि नहीं आसान है, बहुत आसान है। जैसे अगला प्रश्न है 69,
समझ गए। तो 69 को सॉल्व करने के लिए देखिए किससे कैसे लिखेंगे, ध्यान समझिए दोस्तों। तो 69 को सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे 60 प्लस कितना 9, या एक तरीका हो या तो ऐसे लिख दे, या इसी को थोड़ा और तोड़ सकते हैं, कितना 50 आपको पता है प्लस 10 और प्लस 9, 50 प्लस 10 60 और प्लस 9, ठीक है। तो यानी कितना हो जाएगा ये, 50 का मतलब L हो गया, 10 का मतलब X हो गया, और 9 का मतलब कितना, X में से फर्स्ट कम कर देना, एक कम कर देना, है कि नहीं। तो कोई बहुत कठिन नहीं, बड़ा आसानी से समझ सकते हैं, बस इसको ध्यान से आप सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए। इतना नोट करिए दोस्तों आप। हो गया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कहता है, जैसे लिख दे हम 69 हो गया, ये ऐसे ही पूछे जाते जो लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे अगला कह देता 98, 98 को लिखना है, तो 98 को कैसे लिखेंगे दोस्तों, 90 और प्लस कितना 8, 98 हुआ। 90 का मतलब 90 को क्या 100 माइनस 10, 90 होगा 100 माइनस 10, यानी कि 90 क्या हम क्या लिख सकते हैं, यदि पूरा लिखना चाहें 100 में से 10 को घटा दें और प्लस 100 माइनस 10 ये हो गया, और प्लस कितना 8 हो गया, ये तो कर सकते कि नहीं। और 100 का मतलब कितना C हो गया, और C में से 10 कम करना है, तो जिसको ये C हुआ, C में से 10 करना, जिसको कम करना होता है उसको दोस्तों कहाँ लिखते हैं, बाईं ओर, यानी कि ये बाईं ओर हो गया। और प्लस 8, तो 8 को लिखना है, यानी कि 5 में कितना ऐड कर दे 3, तो 5 प्लस 3, ये हमारा कितना हो गया 8 हो गया, है कि नहीं। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, XCV 3I, यानी कि 98 को लिखना है दोस्तों, तो 98 कितना XCVII, ये 98 हो गया। ठीक दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे 99 लिखना हो तो 99 लिखना है, तो इसको कितना वही 90 प्लस 9। अब तो आप इसको तोड़ेंगे नहीं, तब भी डायरेक्ट लिख के, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। 90 प्लस 9 लिखा, 90 का मतलब दोस्तों, 90 का मतलब कितना, या तो डायरेक्ट इसको हम XC लिख लें, या इसको जैसे इसको तोड़ा था 100 माइनस 10 और प्लस 9, ठीक है। अब 9 का 100 में इसको भी तोड़ना चाहें तो हम इसको भी तोड़ सकते हैं। 9 का मतलब कितना 5 प्लस 4, है कि नहीं, तो ऐसे भी तोड़ सकते हैं। तो 100 का मतलब कितना C हो गया, और 10 का बनना तो X हो गया जाके, और प्लस 9 का मतलब कितना प्लस X मतलब 10, और 10 में से 1 कम करेंगे तो 9, यहां कितना ये होगा कि नहीं, 9 को लिखना, तो 9 को कितना 10, 9 के स्थान पे हम लिखना चाहें तो 10 माइनस 9। अभी जो हमने आपको बताया था कितना 9 को 5 प्लस 4, तो 5 प्लस 4 9 तो होता है, लेकिन रोमन में उसको ऐसे नहीं लिख सकते। अभी आपको हमने लिख के दिखाया था इसके पहले, तो गलत आ रहा था कि नहीं, यानी कि 9 को लिखना है तो 9 के साथ हम यूज करना चाहें, चलिए एक बार करके दिखाते हैं इसको। 9 के साथ 10 माइनस 1 यूज कर सकते हैं, ऐसे हर तरीके से। देखो 60 तरीके में भी बता दिया हमने, इसको थोड़ा लॉन्ग में भी बता दिया तोड़ के, मतलब कैसे ना कैसे आपकी बुद्धि में आपके दिमाग में बैठनी चाहिए चीज़ें, कहने का मतलब। तो कितना XC और I और X, यानी कि इसको यदि एक मिला दे तो XCIX, ये 99 का होगा।
एक नंबर सी बढ़ा, यहाँ 98 था, यहाँ 99। देखिए XCIX, यहाँ कितना XCV ये हो गया जाके। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ऐसे प्रश्न आप लगा लेंगे। जैसे और देख लीजिए, जैसे कह देता छठा प्रश्न कह रहा 333 ले लेते हैं। कितना? 333 ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। 333 को देखो ऐसे लिख रहे हैं, तोड़ रहे हैं। 300 प्लस 30 और प्लस 3, 300 प्लस 30 प्लस 3 तोड़ सकते कि नहीं? तो तोड़ लिया। अब 300 को हम कहते हैं ना, 300 को भी तोड़ना, जैसे 100 प्लस 100 प्लस 100, और 100 का C होता है। आपको हमने क्या कह सकते हैं, VLD कभी भी 3 से अधिक बार नहीं आएंगे, मतलब सॉरी VLD कभी भी रिपीट नहीं होती, मतलब उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। लेकिन C का बारे में, तो C की तो हो सकती है ना, तो C का मतलब 300 का मतलब C प्लस C प्लस, यानी कि कितना 3 C लिख सकते हैं कि नहीं? 300 को 100 प्लस 100 प्लस 100, यानी कि इसको कितना क्या लिख सकते हैं? इसके स्थान पर देखिए C लिख सकते हैं। और 30 को क्या लिख सकते हैं? X लिख सकते हैं कि नहीं? 10 प्लस 10 प्लस 10, तो तीनों की क्या X प्लस X प्लस 1, यानी कि X लिख सकते हैं कि नहीं? और 3 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? 3 तो जानते हैं, प्लस का 3I, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? C X I, यानी कि ये 300 को लिखना होगा तो 333 को, तो CCC XXX ये 333 हुआ। तो इसी टाइप के 6 प्रश्न कराए हैं। कोई भी पूछेगा, यदि आपसे पूछता है तो आप इसी टाइप उसको तोड़िए, जितना तोड़ सकिए। और जो हमने 3-4 नियम लिखा है, उन नियम को याद कर लीजिए। याद करें, समझ गया, याद करने की कुछ जरूरत। मैथ में जितना आप सीख रहे हैं हमारे साथ, आपको कुछ भी याद नहीं करना, बस उसको ध्यान से सीखना है। यदि नहीं समझ में आ रहा तो 2 से 3 बार उस वीडियो को देखना है और उसको बार बार रिपीट करके देखना है। और यदि आप साथ में नोट्स जरूर बनाते रहिए, जो हमने प्रश्न कराए हैं इनके नोट्स जरूर बनाए, क्योंकि यही नोट्स आपके एग्जाम के समय काम आने वाले हैं। आई होप आप मेरी बात से सहमत होंगे और आप ये बात समझ रहे होंगे, आपके समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो आपको नंबर दे रखे होंगे, उन नंबरों से आपको रोमन में चेंज करना होगा। क्या? उन नंबरों से रोमन में चेंज करना होगा। तो मुझे उम्मीद है आप इस बात से सहमत होंगे, कर लेंगे। चलिए 1-2 प्रश्न और हम करा देते हैं। ये तो क्या था, नंबर से संख्यांक जो था हमारा, संख्यांक से हम रोमन में चेंज कर रहे थे। जो संख्यांक ये दे रखा था 49, 59, ये, तो ये जो हमारे संख्यांक दे रखे, संख्यांक से हम उसको रोमन में चेंज कर रहे थे। लेकिन कभी कभार आपसे हो सकता है पूछ ले, आपको रोमन में लिखा दे दिया, ये दे दिया, जैसे लिखा, ये लिखा हुआ आपको दे दिया, और आपसे पूछ लिया कि उसको संख्यांक में लिखिए, मतलब रोमन दे दिया, संख्यांक में तब कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसको रब कर रहे हैं, तब तक उधर नोट कर लीजिए, इधर इतना रब कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब मुझे उम्मीद है उसको नोट, इसको भी लिख लिया होगा। अब बात करते हैं, जैसे 1-2 प्रश्न और कर लेते हैं। रोमन से संख्यांक में लिख लीजिए, निम्नलिखित रोमन को संख्यांक में बदलिए। प्रश्न है, प्रश्न लिखे रोमन को संख्यांक में बदलिए, रोमन को संख्यांक में प्रदर्शित कीजिए। जैसे पहला प्रश्न इसके अंतर्गत है, जैसे आपसे कह देता x और ये। दूसरा प्रश्न आपसे कहता
एल सी एक्स आई। ठीक, अगला तीसरा प्रश्न कहता है आपसे सी एक्स, ये चौथा प्रश्न आपसे कहता जैसे सी आई एक्स सी आई एक्स, ऐसे लिखो सी आई वी, सी आई वी। ठीक है, ऐसे करके ये लिख लीजिए, या इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए, सी आई, ये कितना सी आई, खाली सी आई लिखा होगा। ठीक, एक और लिख दे, 5 कंप्लीट कर देते हैं। जैसे आपको लिखा मिल जाए एक्स एक्स वी आई आई, एक्स एक्स वी आई आई, ये 5 प्रश्न लिखी है हमने। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो देखो एक्स 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 3 बार है, यानी कि 3 का मतलब 10 प्लस 10 प्लस 10, x प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी कि 10 प्लस 10 प्लस 10। और चूंकि ये आई दाईं ओर लिखा है तो इसका मतलब 1, यानी कितना हो गया दोस्तों, ये 31 हो गया कि नहीं। बस सो सिंपल, कुछ करना ही नहीं है। जैसे यहां, अब यहां कैसे पकड़ेंगे, देखो एल हमारा कितना होता है, एल कितना होता है, एल हमारा कितना 50 होता है, और सी कितना होता है 100 होता है। एल कितना होता है 50, तो सी। अब इसमें से बड़ा कौन सा है, देखो एल का मतलब कितना, जैसे आप जानते हैं एल्फा कितना 50 होता है, और सी भाव कितना होता है 100 होगा। सॉरी, तो एल का मतलब 50, सी भाव 100, तो बड़ा कौन, सी। तो यानी कि सी बड़ा, तो सी को ले लेंगे, तो यानी कि 100 ले लिया हमने, 100 ले लिया। अब चूंकि सी के क्या लगा है, सी के क्या लगा है, ये लगा है सी के दाईं ओर लगा है, सी के दाहिनी ओर लगा एल, तो सी के दाहिनी ओर लगा हुआ था, इसमें कितना ऐड कर देंगे 50, यानी कि 50, यानी कि इसका मतलब कितना होगा 100 सी हो गया, एल का मतलब कितना 50 हो गया जाके, और एक्स का मतलब कितना हो जाए 10, और 10 यानी कि कितना 10, और आई चूंकि दाहिनी ओर लगा है, यही यदि आई यहां पे लगा होता, यदि सी एल आई एक्स लिखा होता, तो ये एक्स के कितना लगा बाईं ओर लगा होता तो -1 करते, और चूंकि ये दाहिनी ओर लगा तो कितना +1 कर देंगे। इसको ऐड कर लीजिए, तो 100 + 50 कितना हो गया 150, 10 160 161 हो गया, यानी कि यदि 161 लिखा होगा तो उसको हम ये लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहां ले लीजिए, अब देखो सी कितना होता है 100 होता है, एक्स कितना आपका यही है, सी कितना 100, और एक्स हो गया, तो 100 बड़ा, इसलिए 100 सी से चालू करेंगे। एक्स कितना हमारा 10, तो प्लस का 10 हो गया, और ये कितना होगा 5, और ये कितना 6, एक 7, तो ये 7 हो गया जाके, यानी कितना 100 110 107 हो गया कि नहीं हो गया, है कि नहीं। चलो इस आई को इधर लिख लो, वरना सब प्लस वाले होगा, माइनस वाला एक भी नहीं होगा, ये आई वाला हो गया। ठीक है, तो सी का मतलब कितना हो गया 100, और 100 में से एक कम हो गया, 100 में से कितना कम हो गया, एक कम हो गया जाके, तो 100 में से एक कम हुआ तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 99। ये बात समझ में कि नहीं, 100 में से एक कम हुआ दोस्तों तो कितना कितना लिख सकते हैं उसको 99 लिख सकते हैं। यहां तक मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप, कि नहीं समझ पा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन अभी हमने जो 99 को एक दूसरे तरीके से आपको सॉल्व करना सिखाया था ना, कितना उसको क्या लिखा था 90 लिखा था प्लस 9 लिखा था, यानी कि 100 माइनस कितना 100 माइनस 10, और प्लस है कितना लिखा था 9, तो वो हुआ था ना। तो इस तरीके से इसको लिखने में
इसमें लिखने में ये ऐसे नहीं, ये बन ही नहीं सकता है, प्रश्न थोड़ा गड़बड़ हो गया है। IC वाला यहां पे एक और दूसरा लिख लेते थे, XI, ये पकड़ लीजिए, क्योंकि IC को लिखने में IC नहीं लिख सकते उसको, क्योंकि IC को 90 प्लस वो तरीका नहीं होता लिखने का। तो XI हुआ जाके, तो इसको मतलब कितना हुआ, ध्यान समझिए, X हुआ, X के बाईं ओर लगा है, तो यानी कि X में से 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा ये पूरा, या 10 - 1, यहाँ ये 9 लिख सकते हैं कि नहीं, 10 - 1 लिखिए, 10 - 1 या खाली 9 लिख लीजिए, और इसमें X में I दाहिनी ओर लगा है तो 1 ऐड हो जाएगा, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, इसको भी चेक कर लेते हैं। X 2 बार है, X 2 बार, तो यानी कि कितना, 10 + 10 20 हो गया, और 5 6 7 यानी कितना, 27। ठीक है, IC दोस्तों नहीं लिखा जा सकता, वो रूल नहीं होता। ठीक है, तो जितने टाइप के हमने प्रश्न करा दिए, आपसे खास पूछे जाने की संभावना रहती है। आपको संख्यांक दे रखा होगा, मतलब ये ऐसे नंबर दे रखे होते हैं, उसको रोमन में चेंज करना होता है। बाई चांस कभी आपको रोमन में लिखा हो और उसको संख्यांक में चेंज करेंगे, तो दोस्तों ऐसे चेंज करेंगे। आप सबसे पहले कोशिश करिए, एक बार समझ लीजिए, सबसे पहले कोशिश जो बड़ा हो, जैसे हम बाएं से स्टार्ट करते हैं ना, जो इसमें से बड़ा हो, बाएं देखिए सबसे बड़ा C से मिल गया था तो कोई बात नहीं, C मिल गया तो X को ऐसे कर लिया, है कि नहीं, बात समझ पा रहे, C मिल गया तो X को ऐसे ही कर लिया, तो C प्लस, जैसे कहीं अभी लिखा मिल जाता है, जैसे यही लिखा था I और X, ये तो सारे प्लस वाले हो गए, ये सारे क्या है, प्लस वाले का। यहाँ पे इसको लिखना चाहते लिख सकते कि नहीं, यहाँ पे 9 वाले को लिखा तो 10 - 1 हुआ था ना, से IX लिखता, तो ये चूंकि ये 1, ये I जो लिखा है ये बाईं ओर लिखा है, इसीलिए इसका मतलब 10, तो 10 - 1 तब जाके 9 बनता है। तो इसमें से पहले उसको गिनेंगे, इसका मान रखेंगे, उसमें से I घटा देंगे। वही जैसे यहाँ 10 ये लिखा था, तो इसको हमने क्या किया, इसका मतलब यहाँ 9 डायरेक्ट हमने लिख दिया, इसको लिखना चाहिए 10 - 1, और उसको लिखना चाहिए था, ये तो ब्रैकेट प्लस का 10 + 1। ठीक है, बात समझ पाए कि नहीं, तो इस तरीके से लिखते हैं दोस्तों। तो आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, तो आप जितने भी भाई बंधु, जितने भी मित्र हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, जिससे आपके जितने भी भाई बंधु इस वीडियो को देखें और लाभ उठा सकें दोस्तों। ठीक है, आपसे बार बार यही कहते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए दोस्तों, और यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट करके दोस्तों बताइए क्या चीज़ इसमें समझ में नहीं आई। ठीक है, जब समझ में भी आ गया तब भी कमेंट करके बताइए कि सा समझ में आ गया हमारे, और जो कुछ नहीं समझ में आया हो दोस्तों तब भी आप कमेंट करके बताइए, हम उसको बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आज तीसरा लेक्चर है, कल चौथा लेक्चर रहेगा, प्रयास रहेगा कि कल जो है आपका चैप्टर पहला समाप्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।